आमतौर पर एनीमिया को लोग छोटी बीमारी समझते हैं, इसे गंभीरता से नहीं लेते, जबकि यह एक ऐसी बीमारी है जो कई अन्य बीमारियों को जन्म देती है। प्रतिवर्ष 4 मार्च को विश्व एनीमिया दिवस मनाया जाता है। आयुष मेडिकल वेलफेयर फाउंडेशन एवं मेडिकल और हेल्थ मैगजीन सेहत एवं सूरत और एडवांस होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च एवं वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से एनीमिया अवेयरनेस पर प्रतिवर्ष आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में इस वर्ष भी एनीमिया के बारे में जागरूक करने के साथ ही उसके कारण, दुष्परिणाम, बचाव व इलाज की जानकारी देने के लिए एक स्वास्थ्य रथ तैयार किया गया है, जिसमें 5 से 6 वॉलंटियर्स भी साथ में रहेंगे। ये लोग होम्योपैथिक इलाज तथा खान पान के बारे में जानकारी देने के साथ साथ निःशुल्क बुकलेट भी लोगों को प्रदान कर रहे हैं। प्लास्टिक एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जो जब होती है तो उस व्यक्ति को, बच्चे को, जिसको भी होती है, उसको और उसके परिवार को पूरा एक ऐसा प्रभाव गिराती है जो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है। और इस बीमारी को बचाने के लिए या इस बीमारी से कम करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत सारे और हमारी भारतीय पद्धति में बहुत सारे उदाहरण हैं जिसके माध्यम से हम कर सकते हैं। डॉक्टर द्विवेदी जी ने आज जन जागरण चेतना रैली के माध्यम से इसका आज लोगों के बीच में अवेयर रहे कि ये प्लास्टिक एनीमिया नहीं होना चाहिए, उसके लिए क्या क्या बचाव है, क्या क्या सुझाव है, ये देने के लिए जन जागरण रैली निकाली है। मुझे लगता है इसके माध्यम से एक अच्छा संदेश जाएगा लोगों के स्वास्थ्य के सुधार के लिए, जो कि इतनी ऐसी बीमारी है जो होना नहीं चाहिए। और हमारे केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी इसमें विशेष रुचि लेके ऐसी बीमारी को ठीक करने के लिए भारतीय पद्धति से आगे बढ़ रहे हैं। 4 मार्च 2021 को हम लोग अप्लास्टिक एनीमिया डे मनाने जा रहे हैं। अप्लास्टिक एनीमिया दिवस पर हमने एक सेमिनार रखा हुआ है जिसमें हम लोग बताएंगे कि अप्लास्टिक एनीमिया क्या होता है, उसके कारण क्या है और उसका बचाव और इलाज क्या है। यह सेमिनार होटल अमर विलास एबी रोड पर रखा गया है। आज 28 फरवरी 2021 को हम लोगों ने एक स्वास्थ्य रथ यात्रा, स्वास्थ्य वाहन अवेयरनेस वाहन चलाया है, जिसका शुभारंभ इंदौर सांसद माननीय श्री शंकर लालवानी जी ने किया। लोग एनीमिया को बहुत छोटी बीमारी समझते हैं, जबकि एनीमिया जो है बहुत घातक रोग है और इसके कारण अन्य कई बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं। तो एनीमिया लोगों को नहीं हो, एनीमिया के क्या प्रारंभिक लक्षण हो सकते हैं, इसके लिए हमने एक जन जागृति अभियान चलाया है। जैसे मैं बात करता हूं कि अगर आपको काम करते करते, रूटीन का काम करते करते थकान आ रहा है या घर का काम करते हुए, सीढ़ी चढ़ते हुए श्वास भर रहा है, तो यह लक्षण एनीमिया का हो सकता है। लोग अस्थमा का लक्षण समझ करके अस्थमा का इलाज कराने लगते हैं और खून नहीं जाँच कराते हैं। साधारण सा जाँच CBC कराने से पता चल सकता है। लोगों को जब खून कम हो जाता है, 3 ग्राम 4 ग्राम आ जाता है और प्लेटलेट कम हो जाता है, 10,000 15,000 आ जाता है और चक्कर खा करके गिर जाते हैं, जब अस्पताल पहुंचते हैं और जांच होता है तब पता चलता है कि उनको बहुत ही भयानक बीमारी हो गई। तो ऐसा नहीं हो, साधारण सा जांच करा करके आप जान सकते हैं। इसी तरीके से अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही, बिना घाव लगे, यदि बिना चोट लगे आपको कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यह लक्षण अप्लास्टिक एनीमिया का हो सकता है। अगर यूरिन में, स्टूल में, नाक से, मुंह से कहीं से भी खून आ रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर को बताना चाहिए, मिलना चाहिए। यही बात हम समझाने के लिए एक स्वास्थ्य रथ चला रहे हैं, लोगों के बीच जाएंगे। सब लोग हमारे साथ नहीं आ सकते हमारे पास, तो हम उनके पास जा कर के उनको अवेयर करेंगे ताकि वो बीमारी से बच सकें। इसका शुभारंभ हमने आज से किया है और ये लगातार 5 दिन चलने वाली प्रोसेस है। मैं डॉक्टर AK द्विवेदी, संचालक एडवांस्ड होम्यो हेल्थ सेंटर इंदौर एवं सदस्य आयुष मंत्रालय, भारत सरकार,